गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आई है, वो सबसे पहले जान लीजिए, क्योंकि मामले में बिल्डर अशोक साव गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ी खबर है, सुपारी देने वाला अशोक साव गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें आपको कि खेमका की हत्या के लिए इसने 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पटना पुलिस ने गोपाल खेमका हत्याकांड में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के मास्टरमाइंड माना जा रहा कारोबारी अशोक साव फाइनली गिरफ्तार हो गया है। अशोक साव ने ही खेमका की हत्या की साजिश रची थी और सुपारी किलर उमेश यादव को 10 लाख रुपए में इसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। 1 लाख रुपए की अग्रिम राशि भी दे दी गई थी। इसके द्वारा पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या के बाद उमेश सीधे अशोक साव के फ्लैट में रुका था। पुलिस को उसके पास से पिस्टल, बाइक, 80 कारतूस, 2 मोबाइल और 1 लाख कैश भी मिला है। बताया यह जा रहा है कि हत्या के पीछे गहरी व्यावसायिक रंजिश थी। अशोक साव गोपाल खेमका को अपने रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा मानता था और उसने सुपारी दे दी। कारोबारी अशोक साव ने यह पूरी साजिश रची थी। ये पूरा मामला खुलकर सामने आ चुका, आप कह सकते हैं। एनकाउंटर के बाद में, आरोपी के एनकाउंटर के बाद में अब यहां पर जो अशोक साव है, जिसने सुपारी दी 10 लाख रुपए में, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में बिल्डर है ये अशोक साव, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। 1 लाख रुपए ये पहले दे चुका था एडवांस के तौर पर, बाकी पैसे देने थे और 10 लाख रुपए में इसने कुल ये सुपारी दी थी। खेमका के हत्याकांड को लेकर ये व्यावसायिक रंजिश का मामला है, ऐसा अभी तक पता चल पाया है और ये पूरा मामला अब पूरे तरीके से खुलकर सामने आ चुका है कि आखिर किस प्रकार से अशोक साव ने 10 लाख रुपए में सुपारी दी और खेमका की हत्या करवा दी। पिस्टल, बाइक और 1 लाख रुपए जो एडवांस में लिए गए थे वो भी बरामद कर लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि 10 लाख रुपए में इसने इस वारदात को अंजाम दिया। पटना पुलिस ने गोपाल खेमका हत्याकांड में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की और ये इस वक्त की समय की बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्डर अशोक साव ही इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था उमेश को, उसने जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आपको बता दें कि अशोक साव ने ही खेमका की हत्या की साजिश रची थी। ये चीज स्पष्ट हो चुकी है। किलर उमेश यादव को 10 लाख रुपए में इसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उमेश इसी के फ्लैट में आकर रुका भी था। अग्रिम राशि 1 लाख रुपए की दे दी गई थी। हत्या के बाद उमेश सीधे अशोक साव के फ्लैट में आकर रुका था। मतलब खेमका की हत्या करने के बाद में वो अशोक साव के फ्लैट में आया और वहीं पर आकर उसने स्टे किया था। पुलिस को उसके पास से पिस्टल, बाइक, 80 कारतूस और ये तमाम चीजें जो हैं वो बरामद हुई हैं। ये पूरा मामला व्यावसायिक रंजिश का सामने आ रहा है। अंजनी पांडे हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैं संवाददाता, उनसे हम जुड़ेंगे। अंजनी, एक व्यावसायिक रंजिश की बात सामने आ रही है। अशोक साव को गिरफ्तार किया गया है गोपाल खेमका हत्याकांड में। क्या जानकारियां, क्या अपडेट्स इस वक्त की? जी आशीष, देखिए बता दूं कि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसके बाद पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी इस पूरे हत्याकांड का उद्भेदन करना, क्योंकि जो गोपाल खेमका है वो काफी बड़े व्यवसायी थे और उनका नाम काफी बड़ा सा व्यवसाय क्षेत्र में, कई व्यवसाय उनके थे। जैसे ही इस घटना को अंजाम दिया जाता, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी समीक्षा बैठक की थी और विधि व्यवस्था को लेकर के डीजीपी को आवश्यक निर्देश भी दिया था कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और जो कल्प्रिट है, जो गुनहगार है, उस गुनहगार को सख्त सजा दिलाई जाए। इसी सिलसिले में पुलिस की टीम जो लगातार एसआईटी का गठन किया गया और उसके बाद पुलिस जो है वो लगातार छापेमारी करती रही। इसी बीच जो शूटर था, उस शूटर को शूटर से अहम जानकारी मिली। शूटर को गिरफ्तार किया गया, पटना सिटी इलाके से गिरफ्तार किया गया उमेश यादव को, और वह अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए गया था, लाने के लिए गया था जिस वक्त उसकी गिरफ्तारी हुई और उसे कुछ अपना पारिवारिक जरूरतें थी, जिन जरूरतों की वजह से उसने जो है इस हत्या को स्वीकार किया था और उससे जो 1 लाख रुपए की राशि मिली थी, उस राशि की जरूरत थी, जिसकी वजह से इसने हत्या को अंजाम दिया और सीधे अकेला वह शूटर था जिस शूटर ने गोपाल खेमका पर गोली मारी और उसके बाद फिर वह उस अशोक साह के आवास पर जाता है, उसके फ्लैट में जाता है, जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र में काफी प्रमुख स्थान पर है। वो म्यूजियम, पटना म्यूजियम, जो उस म्यूजियम के सामने सबसे बड़ा अपार्टमेंट है, वो उस अपार्टमेंट के 601 नंबर में अशोक साह का अपार्टमेंट है, जिसमें वह जाता है, रुकता है और जब उसकी गिरफ्तारी होती है कल दोपहर में, तो उसके बाद उसने कई ऐसे खुलासे किए जिस खुलासे के बाद अशोक साह के आवास जो 601 नंबर पर जहां वह हत्या करने के बाद सबसे पहले जाता है, वहां पर भी पुलिस की टीम जो है वो छापेमारी किया और वहां से कई अहम सुराग मिले। साथ ही साथ जो अशोक साह उन्हें भी गिरफ्तार किया गया कल देर शाम को। उसके बाद
बाद जो गिरफ्तार किया गया था, उस गिरफ्तारी के बाद जो शूटर था उससे जो हम जानकारी मिली, उसके बाद फिर उसने जिससे हथियार खरीदा था, जिसने हथियार सप्लाई किया था, उस हथियार सप्लायर राजा को जो है उसे पुलिस ने आज इनकाउंटर में मार दिया। क्योंकि जब पुलिस उसको पकड़ने गई थी, उससे पूछताछ करने गई थी, और वह एक छोटा अपराधी है लेकिन हथियारों का तस्कर है, हथियारों की सप्लाई जो है वह इन अपराधियों को जो है वह करता था, जिस सिलसिले में कई मामले उसके खिलाफ भी जो है वह दर्ज किए गए हैं। तो जैसे ही पुलिस की भनक लगती है, पुलिस उसके दरवाजे पर आ चुकी है, वैसे ही वो जो है वह पुलिस पर फायरिंग करने लगता है। और पीर दवरिया जहां का वो रहने वाला है, पटना के मालसलामी थाना क्षेत्र का है, और यह उस पीर दवरिया के पास जो जहां पर इनकाउंटर हुआ, वहां पर वह ईंट का भट्टा है जहां पर इनकाउंटर किया गया है। 5-6 गोलियां जो है वो चली है दोनों तरफ से, जिसमें कि वह मारा गया है। तो जो उमेश यादव की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से कई अहम खुलासे जो है, कई अहम जानकारियां जो है वह पुलिस को मिलती, जिसके आधार पर ही पुलिस जो है वह उदय अपार्टमेंट में भी छापेमारी करती है, जहां से स्कूटी और जो हथियार थे उन हथियारों को भी बरामद किया गया। साथ ही साथ जो कपड़ा था उस कपड़े को भी बरामद किया है, जो उस हत्या करने के समय जो हत्यारा था उसने पहन रखा था। उसके पूर्व यदि देखें तो जैसे ही हत्या की जानकारी मिलती है, वैसे ही पुलिस महकमे में जो है वो हड़कंप मच जाता है, और जो व्यवसायी हैं उनमें जो है वो व्यवसायी वर्ग जो है, उस व्यवसायी वर्ग में काफी आक्रोश होता है, जिसकी वजह से पुलिस तत्परता से इसकी जो है वो छानबीन करती है। और लगातार जैसे ही इसका क्लू मिलता है, वैसे ही बेऊर जेल में जो बंद अजय वर्मा है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है, और 3 बार जो है वो उसके सेल में, बेऊर जेल में जो है वो छापेमारी की जाती है, जिससे भी कई घंटे तक अहम पूछताछ की गई, जिसके बाद इस सारे मामले का कह सकते हैं कि पुलिस ने खुलासा किया, और एक एक करके कड़ियां जोड़ते हुए जो पुलिस है उस अपराधी तक पहुंच पाती है, और फिर जो बिल्डर है उस बिल्डर तक पहुंच पाती है। क्योंकि इनके बेटे की जो हत्या हुई थी 2018 में, वह भी 14 बीघे जमीन को लेकर के मामला था, जिस मामले को लेकर के हत्या हुई थी। और उस हत्या में जो हत्यारा था उसमें जो शामिल 4 लोग थे, जिसमें 3 लोग अभी जमानत पर हैं, जबकि एक जो था वह जमानत पर जब छूट करके आता है तो उसकी भी हत्या कर दी जाती है। उस हत्या में भी अजय वर्मा का हाथ जो है वो माना जाता है, उसके गुरुओं का हाथ माना जाता है, और उस हत्या में भी अजय वर्मा की संलिप्तता जो सामने आती है। तभी पुलिस को शक होता है कि इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं जो है उसके भी तार जुड़े हुए हैं। और जैसे ही हालांकि 10 दिन पहले यानी 24 तारीख को पुलिस उस अजय वर्मा को गिरफ्तार करती है, बेऊर जेल में उसे बंद करती है, लेकिन उसी दिन जिस दिन गिरफ्तारी होती है उसी दिन उसके साथ जो है जो शूटर है, उस शूटर विजय वह आता है और दिल्ली से आता है, और दिल्ली से वो मुलाकात करता है। उस दिन मुलाकात होती है, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही जो है वो गिरफ्तारी हो जाती है अजय वर्मा की। लेकिन ये पूरा साजिश जो है वह रची गई, और पूरी तरह से जो साजिश थी, उस साजिश को अंजाम देने की जिम्मेवारी जो है वह उमेश यादव को दी गई थी, और इसने जो है उस घटना को अंजाम दिया। और एक अकेला यह शूटर था जिसने इस घटना को अंजाम देने के बाद जो है वह अपने उस आका यानी जिस कहा जाता है बिल्डर है, जिस बिल्डर ने गोपाल खेमका की हत्या करवाई है, उसकी सुपारी जो दी थी, उसके आवास पर, उसके फ्लैट पर जाकर छिप जाता है। तो पूरा जो कड़ी है उस कड़ी को पुलिस जोड़ते जोड़ते जो है वो यहाँ तक पहुंच पाई है, और काफी अहम खुलासा जो है वो पुलिस ने किया है कि इस हत्याकांड में जो सुपारी में दी गई थी, उस सुपारी में जो मुख्य किरदार था, वह किरदार जो था वह अशोक शाह का नाम आता है, अशोक गुप्ता का नाम आता है, जो कि बड़ा बिल्डर है। और उस बिल्डर के इशारे पर ही जो है ये सारे घटनाओं को जो अंजाम दिया गया है। उसके द्वारा ही सुपारी दी गई, 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो खेमका हत्याकांड की पूरी गुत्थी जो है फाइनली वो सुलझ गई है। आगे